Good morning, student. Welcome in online classes of business study class 12th. As you know, we are discussing chapter directing. So today's topic is leadership. Leadership थर्ड एलिमेंट है डायरेक्टिंग का. लीडरशिप का मीन्स होता है इन्फ्लुएंस करना, सबॉर्डिनेट अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करना और जो उन्होंने टारगेट डिसाइड कर रखा है वो अपने फॉलोअर्स से फुलफ़िल कराना. इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंस तो ये रहता है कि या फीचर्स कहें, इसमें दो लोग होते हैं, एक लीडर्स और फॉलोअर्स. लीडर्स जो होते हैं वो बेसिकली उनको टारगेट दिया जाता है और वो उनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि फॉलोअर्स उनके बात को मानते हैं और उनको फुलफ़िल करते हैं, और लीडर्स उनके बारे में अच्छे से सोचता है अपने वर्कर्स के बारे में. स्टाइल अगर कहें तो ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजेंस-फेयर तीन स्टाइल्स होती हैं. ऑटोक्रेटिक स्टाइल्स में अगर हम बात करें तो इसमें एक तरीके से डिक्टेटरशिप टाइप का होता है जहाँ पे लीडर ही सारे डिसीजन लेता है और फॉलोअर्स उसे सिर्फ फॉलो करते हैं. डेमोक्रेटिक में अगर हम बात करें तो ये डेमोक्रेटिक टाइप का होता है जहाँ पे लीडर कोई भी चीज़ का डिसीजन लेने के लिए अपने फॉलोअर्स के साथ डिस्कशन करता है, पर फाइनल डिसीजन लीडर ही लेता है, बस वो उनके साथ डिस्कस करता है, जो कि ऑटोक्रेटिक में नहीं था. लेजेस फेयर को हम फ्री रेन भी कहते हैं. इसमें जो लीडर्स होता है वो अपना वर्क जो टारगेट होता है उस वो दे देता है अपने फॉलोअर्स को या अपने वर्कर्स को, और उन्हें पूरी फ्रीडम देता है कि वो अपने तरीके से उसको पूरा करें. वो वहाँ पे उनको ऑर्डर वगैरह नहीं देता है. नाउ नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशंस. कम्युनिकेशन फोर्थ एलिमेंट है. कम्युनिकेशन का सिंपली मीन्स है कि अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को या फीलिंग्स को ट्रांसफ़र करना वन पर्सन टू अनदर. और कम्युनिकेशन बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कम्युनिकेशन के ज़रिए ही मैसेज को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या फिर एक लेवल से दूसरे लेवल में पहुंचाया जाता है. कम्युनिकेशन के ज़रिए इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो मैनेजमेंट सही से डिसीज़न ले सकते हैं, सही इंफॉर्मेशन पहुंचती हैं. इससे प्रॉब्लम को जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम्युनिकेशन के ज़रिए पहुंचती हैं तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती हैं और एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है. नाउ प्रोसेस है कम्युनिकेशन की कि उसमें एक सेंडर होता है, फर्स्ट पर्सन जो मैसेज भेजना चाहता है. मैसेज वो थॉट होता है जो सेंडर भेजना चाहता है अदर पर्सन को. फिर इनकोडिंग, वो अपने थॉट को इनकोड करता है कि वो जो अपने थॉट्स हैं वो वर्ड्स के ज़रिए भेजे या फिर पिक्चर्स के ज़रिए. मीडिया, फिर वो जो उसने इनकोड किया है वो किस तरीके से वो इनकोडेड मैसेज ट्रांसफ़र किया जाए, फ़ोन के ज़रिए या फिर फ़ोन कॉल के ज़रिए या फिर डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए. फिर डिकोडिंग, जब वो मैसेज ट्रांसफ़र होता है तो फिर उसे डिकोड किया जाता है और रिसीवर वो पर्सन होता है जो उसको डिकोड करता है और उन वर्ड्स से, उन डॉक्यूमेंट से वो सेंडर का मैसेज समझने की कोशिश करता है कि वो क्या, किस पर्पस से या क्या सोच कर उसने वो मैसेज लिखा है, और वो फिर फीडबैक के ज़रिए वो अपनी इंफॉर्मेशन सेंटर तक पहुंचाता है. नॉइस, अगर हम बात करें तो नॉइस एक तरीके से कम्युनिकेशन बैरियर है जो यहाँ पे मैसेज में अगर कोई भी इंटरप्शन आता है तो उसे नॉइस कहते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. तो फॉर्मल कम्युनिकेशंस जो होते हैं वो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ये कम्युनिकेशन किया जाता है. चेन वाइज, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दो टाइप के होते हैं. वर्टिकल अपवर्ड, अपवर्ड मींस सबॉर्डिनेट जो है वो अपना कम्युनिकेशन करेगा सुपीरियर को. नेचुरली सबॉर्डिनेट अपनी कंप्लेंट्स, अपनी प्रॉब्लम सुपीरियर को बताता है. डाउनवर्ड, डाउनवर्ड यानी नीचे, तो सुपीरियर फिर जो होता है वो सबॉर्डिनेट को कम्युनिकेट करता है और बेसिकली ऑर्डर्स वगैरह होते हैं. हॉरिजेंटल, जहाँ सेम लेवल के लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं. पर ये जितनी भी कम्युनिकेशंस होती हैं ये फॉर्मल होती हैं, रिटन वाइज होती हैं और ऑफिशियल मैटर पे होती हैं. इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस एक ऐसी कम्युनिकेशंस होती है जो इनफॉर्मल फ्रेंडली वे में कम्युनिकेशंस होती है, जिसे हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं. जैसे ग्रेप वाइन जो होती है वो आपस में उलझी रहती है, तो ये कम्युनिकेशन भी कोई प्रॉपर वे में नहीं होता है. फ्रेंडली वे में आप किसी को भी इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं. तो ये टाइप्स थे कम्युनिकेशन के. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.